सर बताओ। भेज दूँ आपको 50 में। इस पे भेजो सर 97 शेयर कर दो ना। फ़ोन इस पे मेल पे? हाँ 97 शेयर कर दो बस। पूरे बोलो मेल क्या है? नर्सिंग एक्सपर्ट नर्सिंग एक्सपर्ट 9278 एक्सपर्ट है। जून 1 अब तो ये ओपन करवा देते हैं। मैं देखा ना पूरी नहीं अभी तक तो लिखा नहीं। भेज दो सर आपने। मैं तो भूल गया। अच्छा अच्छा हाँ सर आएगा। कर दिया आपको वॉइस ऑन है? वॉइस अब ऑन है ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून मुस्कान जी, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो कल हमारा अभी तक हाफ हुआ था, नंबर सिस्टम कर रहे थे। आज हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म होगा, ठीक है। आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम LCM SCF और जो थोड़ा बहुत चेंजेस मतलब सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी साथ में ट्राई करेंगे करने की, ठीक है। चलो शुरू करें। यहाँ तक हमारा हो गया था। आपको मैंने ये भेज दिए थे ग्रुप में भी, यहाँ से हमने करना था LCM एंड SCF हमने करना था। कल हमने ग्रुप में रात को मैंने शाम तक टाइम या रात को भेज दिया था मैंने आपको वो यूनिट डिजिट के लिए। आई थिंक प्राइम नंबर का नहीं भेजा है, वो मैं आज क्लास खत्म होते ही आपको प्राइम नंबर का भेज दूँगा टेबल, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और कल के लिए हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। तो आज ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा। चलो आ जाओ जल्दी, सारे आ जाओ, फिर हम एकदम से शुरू करेंगे स्टार्टिंग से ही। चलो आ जाओ आगे सारे। चलो भाई, आज के लिए आपको क्या बोला था, आज क्या करेंगे हम इसमें?
LCM and HCF. LCM and HCF. LCM and HCF. गुड आफ्टरनून सुमिता जी, क्या समझते हो आप लोग LCM and HCF से? तो LCM और HCF से क्या समझते हो आप लोग? जो हमारा LCM है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF की फुल फॉर्म क्या होगी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो आपको दो नंबर दिए गए हैं, आपको दो नंबर दिए हैं, जैसे मान लो 10 और 20। किसका LCM निकालना है आपको? 10 और 20 का LCM निकालना है। वेरी गुड आफ्टरनून शिवानी चौहान। 10 और 20 आपको LCM दिया निकालने को। तो LCM कैसे निकालते हैं हम? बेसिक से ही 2 5 are 10 एंड 2 10 are 20। अगेन 2 से कर सकते हैं, 5 1 are 5, सॉरी 5 का 5 रहेगा और 2 5 are 10। 5 से करें, 5 2 2 are 4, 5 4 are 20। सबको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आ गया हमारे पास? 40। कितना हो गया ये हमारे पास? 40। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? ये 40। चलो थोड़ा लैग आ रहा है आपकी इसमें, और चलो अगला जो है हम क्या निकालेंगे अब? HCF। HCF से क्या है? 10 और 20 का HCF निकालो। 10 और 20 का HCF निकालो। 10 और 20 का HCF निकालो। 10 और 20 का HCF क्या आएगा? 10 और 20 का HCF क्या आएगा? अब HCF निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, HCF निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? एक तरीका क्या है आपके पास? 10 का फैक्टर्स निकालो। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो ये तरीका है कि 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 10 के फैक्टर देखोगे तो क्या आएगा? 1 1 1 तक आएगा, 2 5 एंड 10। ये 10 के फैक्टर्स आ गए। अब 20 के फैक्टर्स देखो। जब 20 के फैक्टर देखोगे, 20 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 2 4 5 10 एंड 20। ये फैक्टर आएंगे 20 के, ये फैक्टर आएंगे आपके पास 20 के। जब आपके वो यहाँ पे अब क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो दोनों में ऐसा टर्म देखो जो दोनों में सबसे बड़ी हो, कॉमन हो। अब दोनों में सबसे बड़ी हो, कॉमन हो, तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 10, जो सबसे बड़ी है। तो इसका HCF कितना होगा? 10 और 20 का HCF कितना होगा? 10। 10 और 20 का HCF कितना होगा हमारे पास? 10। ठीक है, 10 और 20 का HCF कितना होगा हमारे पास? 10। 10 और 20 का HCF कितना आएगा हमारे पास? 10। और अगर यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से करें, ये तो एक तरीका है, अगर इसको दूसरे तरीके से करें, मान लो 10 और 20, यहाँ पे आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करे। कौन सा नंबर ढूंढना है? जो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करे। हेलो रितिका जी, रितेश जी, सॉरी, वेरी गुड। कल भी थे आप लोग, आप मुस्कान आप भी थे कल, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है। 10 और 20 का HCF निकालेंगे। दूसरा तरीका है, इसको क्या है? 2 से करो, जो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को एक साथ डिवाइड करें। अगर इसको करो तो 2 5 एंड 2 10 है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लो, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लो जो दोनों को एक साथ ही डिवाइड करे। अब 2 लोगे, 2 को 500 कर नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें? 5 ले लो। 1 और 2, 1 और 2। अब ये क्या आगे? ये एक दूसरे के क्या है? को प्राइम है। अगर कल आपको जब हम को प्राइम का फैक्टर कर रहे थे, आपको अच्छे से बताया था। को प्राइम इलेक्ट्रिक प्राइम का क्वेश्चन भी बताया था आपको। ठीक है, क्या आया था? को प्राइम है ये। जब ये को प्राइम आ गए, जब ये एक दूसरे को प्राइम आ गए, तो एक टाइप में मैं इनको एक और चीज बोल सकता हूँ। इसका HCF तो आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, HCF कितना आ गया? 10। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो, HCF तो आ गया 10। HCF का कॉन्सेप्ट तो यही खत्म, मतलब HCF का निकालने का तरीका तो यही खत्म हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ गया? 10। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बोलूँ, आगे जो क्वेश्चन पर काम आएगी, यहीं पे ध्यान से सुनते जाना। 1 और 2 क्या है? 1 और 2 के नंबर्स की रेशो है। 1 और 2 क्या है? नंबर्स की रेशो है। 1 और 2 क्या है? नंबर्स की रेशो है। जब 1 और 2 नंबर्स की रेशो है, जब 1 और 2 नंबर्स की रेशो है, अगर मैं इस रेशो को मल्टीप्लाई HCF करूं तो इक्वल टू नंबर बन सकता है मेरे पास।
मतलब जो नंबर हैं वो बन सकते हैं। इस रेशियो को मैं मल्टीप्लाई एचसीएफ से करूं तो मेरे पास नंबर बन सकते हैं। कैसे? रेशियो क्या है 1:2। अब इस 1 को मल्टीप्लाई एचसीएफ मतलब 10 से करो। 1 × 10 10 बन गया, 2 × 10 20 आ गया। मतलब अगर एचसीएफ को सॉरी रेशियो को मल्टीप्लाई अगर हम किससे कर रहे हैं, रेशियो से कर रहे हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई एचसीएफ से कर रहे हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, नंबर आ जा रहा है। रेशियो को मल्टीप्लाई हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ से कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, नंबर आ जा रहा है। ठीक है, इस चीज के समझिए, ये आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे आप लोग करो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 15, 16, 24 एंड 12। इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो। एलसीएम दोनों निकालो, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालो, इसका क्या आएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालो, इसका क्या आएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आएगा इसका। जब एलसीएम देखोगे आप लोग, तो जब हम एलसीएम देखेंगे, जब सिंपली एलसीएम देखो तो एलसीएम किसका निकालना आपको, 16, 24 और 12 का, 16, 24 और 12 का। इसको 2 से कर सकता हूँ, 8, 12 और 6, अगेन 2 से 4, 6 एंड 3, अगेन 2 से 2, 3 एंड 3, अगेन 2 से 1, 3 एंड 3। अब किससे कर सकते हैं, 3 से 1, 1, 1। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 r 4, 4 2 r 8, 8 2 r 16, 16 3 r 48, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, कितना आ गया, 48। तो एलसीएम तो आ गया। अब एचसीएफ पे आओ, एलसीएम तो आ गया 48। अब एचसीएफ पे आओ। वेरी गुड इवनिंग ज्योति कुमारी जी। अब एचसीएफ पे आओ। एचसीएफ कितना है, 2r है, नहीं, दोबारा चेक करो। जब एचसीएफ निकालने की बारी आई तो आपको मैंने क्या बोला, एक तो फैक्टर निकालो, डायरेक्ट करना हो तो 16, 24 और 12 लिया। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूँ जो सबको एक साथ डिवाइड कर दे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। अभी भी 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है, 4, 6 और 3। अब 3 के साथ 4 को प्राइम आ गया, 3 के साथ 4 क्या आ गया, को प्राइम आ गया, 3 के साथ 4 क्या आ गया, को प्राइम आ गया, 3 के साथ 4 क्या आ गया, को प्राइम आ गया। जब 3 के साथ 4 को आ गया तो इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ गई, नंबर्स की रेशियो आ गई, इन नंबर्स की रेशियो आ गई 4, 6, 3। और ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 4। ये क्या आ गया हमारे पास, एचसीएफ आ गया कितना, 4। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 4। वेरी गुड। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 4। हाँ जी शिवानी, रितेश, ठीक है आपका, ठीक है। चलो आगे, ये चीज क्लियर हुई। चलो इसका निकालो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 15, 24, 72। निकालो, कैंसिल आएगा इसका। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 15, 24 एंड 72। एलसीएम क्या आएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 15, 24 एंड 72। बताओ जल्दी, क्या एलसीएम आ रहा है। बताओ जल्दी, क्या एलसीएम आ रहा है। ओके चलो देखते हैं आपने क्या बोला, कैसे निकाल रहे हैं हम एलसीएम को, कैसे निकाल रहे हैं। 8, 15, 24 एंड 7। पहले किससे करेंगे, 2 से। सबसे पहले किससे करेंगे हम, 2 से। जब आपने सबसे पहले 2 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 4,
यहाँ पे 15 का 15 रहेगा 12, और यहाँ किससे आ जाएगा 36, ठीक है। अगेन 2 से कर सकते हैं क्योंकि 4, 12 और 36 है, तो 2, 15, 6 एंड 18। अगेन 2 से जा सकता है 1, 15, 3 एंड 9। अब 2 से नहीं जा सकता, अब 3 पे आओ 1, 5, 1, 3। अब अगेन 3 पे 1, 5, 1 एंड 1। अब किससे जा सकता 5 से, अब किससे जाएगा 5 से 1, 1, 1 एंड 1। इससे जाएगा 5 से, कितना आप लोगों का 724 करिएगा। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24, 24 3 आर 72, 72 5 आर कितना आ गया 720, 72 5 आर 720। आपका 720 आ रहा है, चेक करो दोबारा से 720 कैसे आया। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 3 आर 24, 24 3 आर 72, 72 5 आर 72 5 आर 72 5 आर कितने होंगे। आप लोगों की कैलकुलेशन गलत हो रही है, दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो कैसे किया आप लोगों ने। कितना आ रहा है अभी भी यार आप लोगों का। जरा इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 जो है 3 टाइम है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 आर 15, 15 3 आर 45, 45 2 आर 90, 90 2 आर 180, 180 2 आर 360। तो कितना आया 360, 360। आप लोगों का 220 कैसे आ रहा है ये बताओ, 216 कैसे आया, कितना है 360, कितना है हमारे पास 360। चलो अगले पे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जो है, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, जो CET, ये ज़्यादा फोकस जो है CET वालों पे ही है हमारा यूट्यूब पे इस टाइम, तो ऐसे ही है CET वाले ज़्यादा बच्चे आप लोग शायद। हरियाणा का जो CET है आपका, हरियाणा का CET है, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में, इसका 22 का ही क्वेश्चन है। एक सेकेंड बोला तो क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं। चलो पहले ये करो, पहले इसका करो। If there is SCF of A and B are 12, where A and B are positive integer and A greater than B greater than 12, then what will be the value of A and B? A और B की हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। A और B की हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। A और B की हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। A और B की क्या करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। हाँ जी शिवानी जी, सारे टॉपिक हो गए। आज हमारा नंबर सिस्टम खत्म होगा, जिसमें LCM यूनिट डिजिट हम कर चुके हैं कल भी। सिंप्लीफिकेशन और LCM आज खत्म हो जाएगा हमारा। कल से हमारा टाइम एंड वर्क चलेगा इसमें, ठीक है। कल से हमारा टाइम एंड वर्क चलेगा इसमें। चलो कल से हमारा टाइम एंड वर्क चलेगा इसमें। चलो बताओ, अब यहाँ पे बोला क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के दिया हुआ हमारे पास। एससीएफ कितना दिया है, ए एंड बी का एससीएफ कितना दिया, 12 दिया हुआ है। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ आप लोग, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, मतलब ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन 12 भी है और बी भी ग्रेटर देन 12 है, ऐसा है। ऐसा लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी। पहली तो बात ये है, कंडीशन क्या क्या कंडीशन है कि ए की वैल्यू जो हो बी से बड़ी होगी, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि बी की वैल्यू 12 बी से बड़ी होगी और ए की वैल्यू 12 से बड़ी होगी। ये कंडीशन आपके पास दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है आपके पास, ये कंडीशन दी हुई है आपके पास। अब एक चीज बताओ, एचसीएफ कितना आपके पास, 12 है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी दोनों नंबर का 12 दिया हुआ है। जब एचसीएफ 12 दिया हुआ है, अगर मान लो पहले ऑप्शन की ए की बात करो, अगर आपने पहले ए के ऑप्शन की बात करी तो यहाँ पे तो 12 है। आपको ऑलरेडी पहले बोलो कि ग्रेटर देन 12 चाहिए, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ग्रेटर देन 12 चाहिए तो पहला ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आए तो यहाँ भी 12 लिखा हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन भी वैसे कैंसिल हो गया। अब बचा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। अब आपको क्या बोला है कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 12 से बड़ी है और ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है।
जब ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ए की वैल्यू 24 हो सकती है। एक ऑप्शन हमारे पास 24 है और एक 36 है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 36 है और 24 है। अब जाहिर सी बात है आपको ए की वैल्यू क्या करना है, आपको ए की वैल्यू बड़ी चाहिए, तो 24 और 36 तो हो नहीं, बचा क्या आपके पास डी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ गई 36 और बी की वैल्यू क्या आ गई 24। इसका चाहे आप एससीएफ निकाल के देख लो, एससीएफ कितना आएगा 12, इसका एससीएफ कितना आएगा हमारे पास 12। कैसे 36 और 24 का एससीएफ निकाल के देखो, 4 से कर सकते हैं डायरेक्ट, 4 9 आर एंड 4 4 9 आर एंड 4 6 आर। अब किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 3 आर एंड 3 2 आर, और 4 3 आर कितना हो गया हमारे पास 12, 4 3 आर कितना हो गया 12, तब भी कितना आ गया हमारे पास, तब भी कितना क्या आंसर आ रहा है डी। समझे इस बात को या नहीं समझे बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो, इसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हुई ये चीज़, ये बताओ। अगर यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर होगी आपको ये चीज़। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे आओ। अब इससे पहले मैं जो क्वेश्चन आपका हरियाणा सीईटी का बोल रहा हूँ वो लिखो, हरियाणा सीईटी का क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो लिखो। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, ये 5वां क्वेश्चन है उस तो ये 2022 का क्वेश्चन है, नवंबर में जो हुआ था। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, LCM of two prime number x and y where x greater than y, where x greater than y is 161, the value of 3y minus x, 3y minus x, ये इसका पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, -2, फोर्थ ऑप्शन है -1 और फिफ्थ ऑप्शन है नॉट अटेम्प्टेड। ये 5 ऑप्शन आपको दिए हुए थे और फिफ्थ ऑप्शन है नॉट अटेम्प्टेड। हाँ जी रितेश जी, यू आर राइट, फिफ्थ ऑप्शन है नॉट अटेम्प्टेड। फिफ्थ ऑप्शन क्या गया नॉट अटेम्प्टेड। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, आपको बोला क्या है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर बोला है, एलसीएम कितना दिया 161 और वहाँ पे क्लियरली एक चीज़ बोली हुई है कि x की वैल्यू y से बड़ी है, x की वैल्यू y से बड़ी है। अगर एलसीएम दोनों नंबर का कितना 161 है, अगर इसको मैं डिवाइड करूँ, ये 2 से तो जा नहीं सकता, 3 का रूट कल मैंने आपको 2 से नहीं जा सकते, यहाँ पे 1 है, आपको लास्ट नंबर इवन चाहिए। 3 का रूट कल भी आपको मैंने बोला था कि सबको ऐड करो 6 7 8, ये 3 9 का मल्टीपल नहीं रहा है, 4 से नहीं जा सकता लास्ट के 2 डिजिट, 5 से नहीं जा सकता, 6 से नहीं जा सकता। जब आपने 7 से ट्राई किया, 7 2 आर 14 एंड 7 3 आर 21 और 21 से करो 23 से आ गया, तो मतलब वो 2 नंबर क्या आ गए 7 और 23, ये 2 नंबर आ गए, दोनों प्राइम है, 7 भी प्राइम है 23 भी प्राइम है। 4 तो वैसे नहीं आ सकता था यहाँ पे क्योंकि प्राइम नंबर बोला है, x और y क्या है प्राइम नंबर है कोई भी। अब 7 और 23 2 नंबर आ गए, 7 और 23 जब 2 नंबर आ गए, पर लेकिन यहाँ पे पहले बोला कि x ग्रेटर देन y है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 23 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 23 और y की वैल्यू कितनी आ गई 7। बस इसको पुट कर दो वहाँ पे 3 × 7, इस वैल्यू में पुट कर दो, 3y माइनस x में जब आपने पुट किया तो कितना आ गया 3 × 7 -23 और 3 7 आर 21 -23 कितना आ गया -2, कितना आंसर आ गया -2, तो थर्ड इसका आंसर था -2। पहला ही बताओ क्लियर हुई कैसे आया -2। क्लियर हुई आपको ये चीज़ कैसे आया। कितना आ गई ये -2। चलो ऐसे क्वेश्चन है आपको 1 2, ठीक है। कल आपको लास्ट में क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था शायद, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है।
if the LCM of two distinct prime number, if the LCM of two, if the LCM of two distinct prime number m and is 187, m and n is 187, यहाँ पे आपको एक चीज़ गिवन है एंड m इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4n minus m, 4n minus m, then find the value of 4n minus m, then find the value of 4n minus m, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, then the find the value of 4n minus m, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है आज डल जाएंगे ये, क्योंकि कल ये पीडीएफ अभी पूरी हमारी हुई नहीं थी नंबर सिस्टम की, डल ही नहीं थी, लेकिन आज ये डल जाएगी आपको चैनल पे, टेलीग्राम का चैनल 365 स्टडी 7 के नाम से, ये टेलीग्राम का चैनल है आपका, ठीक है। ये सिर्फ नर्सिंग वालों के लिए था, जो आपका नर्सिंग का लेवल आता है, नॉन नर्सिंग का मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, वही इसमें होगा बस। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिसने ज्वाइन नहीं किया होगा, ये आपको पीडीएफ उसमें भेज दी जाएगी, टी सीट जो होगी। अब बताओ, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज m and n एंड m इज 11, अगर आपको पता है m की वैल्यू 11 है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। कैसे? 187 डिवाइडेड बाई 11 कर दो, 187 डिवाइडेड बाई 11 कर दो। जब आपने 187 डिवाइडेड बाई 11 किया तो यहाँ पे कितना आया? 11 1 आर 11, 7 बच गए, 11 7 आर 77। तो m की वैल्यू 11 n की वैल्यू 17 है, m की वैल्यू 11 है, n की वैल्यू 17 है। या तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं करना तो 183 वैसे कर लो। 183 11 से किया, यहाँ पे कितना आ गया? 1, यहाँ पे कितना आ गया? 1, 7 बच गए 17। अब दोबारा 17 से करो, 1 आ गया, तब भी 11 और 17 ही आए। n की वैल्यू कितनी आएगी? 11, सॉरी m की वैल्यू कितनी आएगी? 11 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 17। बोल रहा है क्या है? 4n माइनस m, मतलब 4 इंटू 17 माइनस 11, 68 माइनस 11, 57। कितना आ गया आपके पास आंसर? 57। हाँ जी, था ये रिक्तेश जी आपका कितना आंसर आ गया? 57। ठीक है, कितना आंसर आ गया आप लोगों का? 57। 57 आंसर आ गया। चलो ओके, कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट आपको डाल देंगे उसमें हम। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192। इसका एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ निकालो। इसका एचसीएफ क्या आएगा? निकालो। बताओ। फिफ्टी 57 होगा सुमिता जी। कहाँ गलत किया? चेक करो आपने गलत कहाँ किया। ठीक है, चेक करो आपने गलत कहाँ किया। 12 आंसर आ रहा है ये आपका सही। चलो देखते हैं है क्या। एलसीएम ऑफ 144, 180, 192। अच्छा, एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले ऐसा नंबर लो जो सबको डिवाइड कर दे एक साथ ही। ऐसा नंबर लो सबको डिवाइड कर दे। 2 लिया आपने, 72 आ गया, यहाँ 90 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 96 आ गया। अगेन 2 से कर सकते हैं, 36, 45, 48। अब 2 से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ 45 है। 3 से जा सकता है, 6 3 9 5 4 9 8 4 12। 3 से जा सकता है, कितना आ गया? 12, 15 और 16। अब 15 और 16 को प्राइम है, 15 और 16 को प्राइम बन गए। यही बने 15 और 16 को प्राइम बन गए। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 और 4, 4 3 8 12। कितना आ गया? 12। 2 इंटू 2 इंटू 3। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 12।
तो आंसर कितना होगा 12 डी। कितना आंसर आएगा डी 12। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़? हाँ जी रिक्तेश जी आपका ठीक है। सविता जी कहाँ गलत हुआ आपका वो बता दो, अगर अभी ठीक कर सकते हो तो हम अभी ठीक कर देंगे बातें। इसका एक क्वेश्चन लिखो, आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया आपको। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये आरआरबी का क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 into 3 into 3 into 5 का स्क्वायर into 7। ठीक है, दूसरा है कोमा 2 into 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 into 11 एंड तीसरा है 2 into 3 की पावर 3, 2 into 3 की पावर 3 into 5 की पावर 4, 2 into 3 की पावर 3 into 5 की पावर 4। इसका एलसीएम निकालना है आपका। पहला ऑप्शन है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4। सेकंड ऑप्शन है 2 into 3 into 7 into 5 into 11। थर्ड ऑप्शन है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 का स्क्वायर, 7 की पावर स्क्वायर into 11। और फोर्थ ऑप्शन है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 into 7। ये आरआरबी का पीवाईक्यू है आपका। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? ये आरआरबी का पीवाईक्यू है आपका, बताओ इसका क्या आंसर आएगा? ये आरआरबी का आपका पीवाईक्यू है, बताओ इसका क्या आंसर आएगा? थर्ड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। देखो कैसे किया, यहाँ क्या लिखा है 2 की पावर 3 into 5 का स्क्वायर into 7, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 into 7 का स्क्वायर into 11। इन तीनों में जो सबसे बड़ी पावर है, इन तीनों में जो सबसे बड़ी पावर है हमें वो लेके चलनी है। अब देखो 2 में, देखो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 में सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 4। 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है 3 का क्यूब। 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है 3 का क्यूब। 5 में सबसे बड़ी पावर क्या है 5 की पावर 4। 5 में सबसे बड़ी पावर क्या है 5 की पावर 4। 7 में सबसे बड़ी पावर 7 का स्क्वायर और इंटू 11। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 का स्क्वायर, 7 का 2 और 11। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो आंसर क्या है 2 की पावर 4, 3 का पावर क्यूब, 5 की पावर 4, 7 का स्क्वायर इंटू 11। ये आरआरबी का आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, ये आरआरबी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन आपका, ये आरआरबी में आ चुका है एक बार क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम निकालना आपको। निकालना है तो मैंने बोला जिसमें सबसे बड़ी पावर है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 4, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है क्यूब, 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 4, 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है स्क्वायर और 11 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 है, 11 है। तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये आ गया इसका एलसीएम। इसी वे में आपको एक और क्वेश्चन आया था, वो भी सेम आरआरबी में आया हुआ था, में ही आया हुआ था आपको। वो क्वेश्चन है आपके पास कि एचसीएफ निकालना आपको। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2, 3, 7 into 9, 2, 3, 9, 11 and 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। आपके पास पहला ऑप्शन था 2 into 3 into 7। सेकंड ऑप्शन था 2 into 3 into 9
थर्ड ऑप्शन है 2 इंटू 3 और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है 2 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11। ये आपका एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, आरआरबी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है, आरआरबी में भी आ चुका है आप लोगों को। बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो इसमें देखो देश एक गलती करी भाई आपने। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास एलसीएम में क्या देख रहे थे उसमें सबसे बड़ी पावर है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी पावर नहीं भी होती तब एलसीएम हम क्या करते हैं, 2 समय 3 समय 2 3 4 7 9 11 ये एलसीएम आ जाता हमारे पास, ये एलसीएम आ जाता। लेकिन एचसीएफ में क्या आएगा, एचसीएफ में क्या आएगा, एचसीएफ में क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है, सिर्फ तीनों कॉमन है। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, जब आपने तीनों में कॉमन देखा तो तीनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 2 और 3 और 2 और 3, ये कॉमन है तीनों में, 2 और 3 2 और 3 और 2 और 3। तो आंसर क्या गया, 2 इंटू 3। आंसर क्या गया, 2 इंटू 3। आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 3। आंसर क्या आ गया बस 2 इंटू 3। बताओ, यहाँ तो कोई आप लोगों को किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कोई भी। कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे। कोई डाउट नहीं है, ये एसएससी आरआरबी दोनों में क्वेश्चन आ चुका है तो आपके पेपर में आ सकता है। If the product of two co-prime is 117, then their LCM is, if the product of two co-prime is 117, दो co-prime नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 117 है। दो co-prime नंबर का इसका LCM किसका, इसका LCM बोल रहे हो, इसका LCM तो सम में जो नंबर है, 2 भी आ जाता, 3 भी आ जाता, 7 भी आ जाता, 9 भी आ जाता, 2 भी आता, 3 भी आता, 2 3 के बाद क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सारा जाता। ठीक है, जैसे इसमें किया था हमने। यहाँ पे देखो 2 की पावर सबसे बड़ी पावर किसमें है, इसमें है तो 2 की पावर 4, उसके बाद 3 की सबसे बड़ी 3 की पावर 3, इसके बाद 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 4 का है यहाँ पे। अब देखो ये तो खत्म हो गया, 7 और किसी में नहीं है, लेकिन इसमें तो है 7, इसमें भी है 7 का स्क्वायर तो आ गया। 11 देखो सिर्फ इसी में और किसी में नहीं, तब भी 11 लिखा है। ठीक है, चलो इसका बताओ। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 117 है। दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 117 है, तो उसका एलसीएम निकालो। तो उसका एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आएगा इसका, दो नंबर का वो एक दूसरे क्या है, को प्राइम है। 117 ऐसे किसी टेबल में आता है जो एक दूसरे को प्राइम हो, बताओ। अगर ऐसे में नहीं करना तो ऐसे कर लो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, अगर इसको मैं 9 से करूँ तो 13 और 13 से करूँ तो 1 ये आएगा, मतलब 9 और 13, वो 9 और 13 एक दूसरे के क्या आगे, 9 और 13 एक दूसरे के आगे को प्राइम आगे, 9 और 13 एक दूसरे के आगे को प्राइम आगे। वो को प्राइम का हमेशा यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, इसी यही इसका एलसीएम आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और 13 और 13, 1 and 1, तो यही क्या एलसीएम आ जाएगा 117, यही क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 117। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। चलो आगे। In a store there are 345 liter mustard oil, 120 liter sunflower oil and 225 liter soybean oil. What will the capacity of the largest container to measure above 3 type of oil? Largest container की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, largest container। तो इसका एलसीएम इससे, इस वर्ड से क्या पता लग रहा है आपको, largest, एलसीएम या एचसीएफ, इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये बताओ। एलसीएम या एचसीएफ, ये बताओ क्या पता चल रहा है इससे आपको, एलसीएम की बात कर रहा है या एचसीएफ की बात कर रहा है। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट, लेकिन बात किसकी कर रहा है वो तो बताओ, आंसर दो, आपने ठीक बताया। एलसीएम की बात कर रहा है या एचसीएफ की बात कर रहा है, एचसीएफ। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एचसीएफ की। लार्जेस्ट कंटेनर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। लार्जेस्ट की बात करें तो एचसीएफ किसका निकालो, 345, 120 एंड 225 का एलसीएम निकालो, 225 का एलसीएम निकालो। जब आपने इसका एलसीएम निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया, किससे कर सकते हो आप, 3 से कर सकते हो, 115 ये आ गया, यहाँ पे 40, यहाँ पे 7 और 5 75 आ गया। अब किससे जा सकता है, 5 से जा सकता है, यहाँ पे आएगी 23, यहाँ पे 8 और 15, और ये तीनों एक दूसरे के क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है, तीनों एक दूसरे के को प्राइम है, तो इसका आगे जा नहीं सकता है। तो 5 3 यार कितना आ गया, 15, 5 3 यार 15, तो आंसर क्या आ गया 15 लीटर, आंसर क्या आ गया 15 लीटर। ऐसे हाँ सही बोला आप लोगों ने, क्या है एससीएफ, शिवानी रिक्वेस्ट नुकसान ठीक है, आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। बताओ चलो आगे। मुस्कान आप कब सही है, रिक्तेश आप कब सही है, ठीक है, शिवानी आप कब सही है। चलो चलो ये आगे इसका बताओ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। इसके लिए आपके पास शॉर्ट फॉर्म होती है सीधी सी, इसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म होती है सीधी सी नॉर्मल सी। क्या होता है, एलसीएम इन फ्रैक्शन निकालने को दिया, फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम इन फ्रैक्शन, फाइंड द एलसीएम इन फ्रैक्शन। क्योंकि आपको सीधा एक टाइम क्रैश कोर्स टाइप ही रख लो, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेफालतू का। तो जो मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ आ सकती हैं वही हम करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या है, एलसीएम इन फ्रैक्शन क्या होता है कि एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब इनका ऊपर वालों का, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ जी सही बोला, ऊपर वाले का क्या है, ये स्टेटमेंट सही थी, ऊपर वाले का क्या है एलसीएम और नीचे वाले का क्या है डिनोमिनेटर। सॉरी, ऊपर वाले का लेंगे एलसीएम और नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ। ऊपर वाले का क्या लेंगे हम, ऊपर वाले का लेंगे एलसीएम, नीचे वाले का लेंगे हम डिनोमिनेटर। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे का लेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले कैल्शियम नीचे वाले का डिनोमिनेटर। अब लो ऊपर वाले कैल्शियम लो 2, 5 और 4 कैल्शियम लो, कितना आएगा 1, 5, 2, अगेन 2, 1, 5, 1, अब 5 से 5, 1, 1, 5, 2 आर 4, 2, 2 आर 4 एंड 5, 4 आर 20, 5, 2 आर 10, 10, 2 आर 20। एलसीएम कितना गया 20, ऊपर वाले कैल्शियम कितना गया 20। अब जरा एचसीएफ लो नीचे वाले का, 3, 3, 9, 6, 27 इसका एचसीएफ लो। सबसे पहले किससे करोगे, 2 से कर सकते, 3 से कर सकते हैं, 3 से सारे चल जाएंगे एक बार में, 3, 1, 3, 2 और 9। अब एक ये आगे एक दूसरे के क्या आगे कोप्राइम आगे। एक कल आपको बहुत आराम से बताए थे कोप्राइम, बहुत टाइम लगा के कोप्राइम होते क्या है। तो 1 और 3 कोप्राइम, 1, 2 कोप्राइम, 1 और 9 को 2, 9 कोप्राइम, 2, 3 कोप्राइम है, ये सारे एक दूसरे के आगे कोप्राइम हो गए। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना गया 3, एचसीएफ कितना गया 3, एचसीएफ कितना गया 3, एलसीएम कितना है 20, तो आंसर क्या आ गया 20/3। ये आंसर आ गया 20/3। क्या आंसर आ गया आपके पास 20/3। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्या आंसर आ गया आपके पास 20/3। चलिए आगे, चलो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4, 4/5। इसका एचसीएफ निकालना था, इसका एचसीएफ निकालना है। इसके जब एचसीएफ निकालना है तो पहले हमने एलसीएफ एक दोनों टाइप के क्वेश्चन के बारे में आपको मैं, जब आपको एचसीएफ इन फ्रैक्शन पूछा हो, एचसीएफ इन फ्रैक्शन पूछा हो तो सिंपल सी बात है, पहले जब आपको एलसीएम इन फ्रैक्शन पूछा था, जब आपको एलसीएम इन फ्रैक्शन पूछा था तो ऊपर आपने एलसीएम लिखा और नीचे आपने एचसीएफ लिखा। यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे उल्टा कर दो, ऊपर एचसीएफ लिख दो, जो हमसे पूछा है ऐसे रख लो, याद या तो जो हमसे पूछा है उसी को हमने ऊपर रखना है। एचसीएफ ऑफ
न्यूमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ऊपर वाले क्या बोलेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप ऊपर वाले कैसे लो, 1 3 4 का एचसीएफ क्या आएगा 1, क्योंकि तीनों एक दूसरे क्या को प्राइम है, तो इसका एचसीएफ तो आ गया 1, इसका एचसीएफ आ गया 1। अब एलसीएम लो 2 4 5 का, 2 4 और 5 का, पहले भी निकाला 2 4 5 का, एलसीएम कितना है 20। पहले हमने ये निकाला 2 4 5 का, 2 5 4 लिखा है, 2 4 5 लिखो तो बात सेम ही है। एलसीएम कितना आ गया 20, 1/20 इसका आंसर आ गया, 1/20 का आ गया इसका आंसर आ गया, 1/20 का आ गया इसका हमारे पास आंसर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो आपको? ये कैसे किया मैंने? जब आपके पास एलसीएम दिया हुआ है, जब आपको एलसीएम निकालने को बोला है तो ऊपर एलसीएम रखो, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और जब आपको एचसीएफ निकालने को बोला है तो ऊपर एचसीएफ रखो, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 15। एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट आपको कितना दिया है, 18 एंड 15 दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 18 and 15 is 18 and 15. The LCM of product, LCM आपको दिया है 18 and 15. The product of HCM and LCM of 18 and 15 is क्या रहेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट निकालना आपको, निकालो। इसका HCF क्या आएगा? HCF क्या आएगा इसका? 18 और 15 का, 18 और 15 का HCF निकालो, 3 से जा सकता है, 6 और 5, HCF तो आगे 3। एलसीएम पे आओ, एलसीएम क्या आएगा 18 और 15 का? सबसे पहले किस 3 से भेज दो इसको, अगर 6 और 5 ये आया, 6 और 5 ये आया हमारे पास 6 और 5। अब किससे जाएगा? 6 से 1 और 5, अब किससे जाएगा? 5 से 1 और 1, ठीक है। 270 सही है आपका आंसर। यहाँ पे कितना आ गया? 5 6 आर 30, 33 आर 90 एंड 3। आपको अगर प्रोडक्ट बोला है एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना आ गया 30 एंड 90 और 93 आर 270, 93 आर 270, तो आंसर क्या आ गया 270। आंसर क्या आ गया 270 आपके पास, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपके पास 270, 270 आंसर आ गया। बहुत बेसिक है ये भी। चले आगे, चलो। The LCM of two number is 2376 while their HCF is 33. If one of the number is 297, then the other number is दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, एक चीज समझो यहाँ पे, इसके लिए एक चीज समझो क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला लिख लो, LCM into HCF इक्वल टू 1 into 2 कि नंबर का प्रोडक्ट करो तो वो एक दूसरे के होंगे, एलसीएम और एचसीएफ आ जाएंगे, ठीक है। एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो वही आ जाएंगे। ये तो पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू R1 इंटू R2। दूसरा फॉर्मूला ये रहा आपके पास, एलसीएम इंटू इक्वल टू एचसीएफ इंटू R1 इंटू R2। अब देखो 1 और 2 क्या नंबर्स हैं, 1 और 2 क्या नंबर्स हैं, और R1 और 2 क्या नंबर्स की रेशो है। और आपको मैंने पहले भी बोला जब एचसीएफ निकाल रहे थे कि अगर एचसीएफ रेशियो को मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो, रेशियो को मल्टीप्लाई एचसीएफ से करो तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, नंबर निकल के आ जाता है। मतलब अगर इस रेशियो को मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँ, R1 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँ, R2 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारे पास नंबर भी निकल के आ सकते हैं। अब ये दो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे काम चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ में निकालने के लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2376, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2376 और एचसीएफ दिया 33।
और एक नंबर भी दिया हुआ, दूसरा नंबर निकालना है, तो आपके पास नंबर के लिए फॉर्मूला है LCM इंटू SCF इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 2। अब LCM कितना है 2376, LCM कितना है 2376, SCF कितना है 33, 1 इंटू 2 बोला है। एक नंबर कितना है 297, दूसरा नंबर हमें निकालना है। एक नंबर कितना है 297, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो सेकंड नंबर क्या आ गया हमारे पास, सेकंड नंबर इक्वल टू 2376 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 297 डिवाइडेड बाई 297। बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है 264 बता रहे हो इसका आंसर आप लोग 264। ओके रितेश जी देखते हैं आंसर है कि नहीं है। टू 264 बता रहे हो आप इसका आंसर। क्या 33 1 आर 33 9 आर 297 यही आया। और अगर आप यहाँ पे कल आपने यूनिट डिजिट ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 7 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 7 आए 9 से 9 ही आएगा, तो इसका मतलब लास्ट में 9 आएगा। सीधा डायरेक्ट 33 मल्टीप्लाई 9 करते हैं हम तो 297 आ जाता है। 9 को कैंसिल करो 9 1 आर 9 9 2 आर 18 5 बज गए 9 6 आर 54 3 बज गए 9 4 आर 36 कितना है 264 कितना आंसर आ रहा है 264 264। हाँ जी रितेश जी सही है आपका 264 हमारा क्या क्या आंसर आ गया। ठीक है 264 हमारा क्या क्या आंसर आ गया। ठीक है चलो आगे। तो इसका बताओ SCF and LCM of two numbers. The SCF and LCM of two number are 13 and 1989 respectively. If one of the number is 117 then determine the other. दूसरा नंबर निकालो, दूसरा नंबर निकालो क्या आएगा। आपको एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। बताओ क्या आएगा। सेम ऐसे ही है जैसे हमने अभी किया। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, बताओ जल्दी। ओके रितेश बाकी बताओ 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, जल्दी बताओ बाकी। क्या आंसर आएगा इसका। चलो टाइम इज ओवर। कैसे किया हमने, हमारे फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला क्या हमारे पास LCM इंटू SCF इक्वल टू 1 इंटू 2। LCM कितना है 1989, SCF कितना है 13, एक नंबर कितना है 117, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो सेकंड नंबर क्या आ गया यहाँ से, सेकंड नंबर क्या आ गया 1989 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 117। 13 1 आर 13 13 9 आर 117 9 2 आर अगेन 9 2 आर एंड 1 आर 221। आंसर आ गया 221। ये तो कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर सकते हो जल्दी। आंसर क्या आ रहा है आपके पास 221। थर्ड आंसर है आपके पास 221। क्या आएगा आंसर आपके पास 221। ठीक है चलो आगे। The SCF and LCM of two natural numbers are 12 and 72 respectively. What is the difference between the two numbers if one of the number is 24? बताओ इसका क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 30 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास दोबारा से।
बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। थर्टी सेकेंड का टाइम है। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट, बाकियों के नहीं आ रहा आंसर क्या? मुझे रिक्वेस्ट सही है आपका। ठीक है, बाकी बताओ। ठीक है, कितना आंसर आया आप लोगों का? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 12 एंड 72। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, हमें एक नंबर दिया हुआ है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम। एलसीएम कितना है 12, सॉरी 72। एलसीएम एचसीएफ कितना है 12, एक नंबर कितना है 24, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो सेकंड नंबर क्या आ गया 72 इंटू 12 बाई 24। 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 2 1 आर 2, 36 2 आर 72। नंबर क्या आ गया 36। एक नंबर 24 है, दूसरा नंबर 36 है। ठीक है, एक नंबर आपके पास 24 है, एक नंबर आपके पास 24 है, दूसरा नंबर आपके पास 36 है। ठीक है, एक नंबर आपके पास 24 है, दूसरा नंबर 36 है। आपको निकालना क्या, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है, 36 माइनस 24 कर दो, कितना आंसर आ गया 8, सॉरी 12। कितना आंसर आ गया 12, कितना आंसर आपके 12। 36 से 24 गया, कितना आंसर आ गया आप लोगों के पास 12। चलो आगे। The ratio of two numbers is 3:4 and their HCF is 4. What will be their LCM? Ratio of two number, दो नंबर की रेशियो 3:4 दी है आपके पास, एंड देयर HCF is 4 और उसका HCF कितना दिया है 4 दिया हुआ है। What will be their LCM? तो उसका LCM क्या आएगा? आपको रेशियो का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, आपको रेशियो का फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है। ये बताओ, रेशियो का फॉर्मूला लिखवाया हुआ आपको, ठीक है। रेशो का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। क्या फॉर्मूला लिखवाया आपको, आपको रेशो का क्या फॉर्मूला लिखवाया आपको रेशो का? एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला लिखवाया आपको रेशो का, ये फॉर्मूला लिखवाया आपको रेशो का। एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है। एचसीएफ कितना है 4 है, एक नंबर कितना है 3 है, दूसरा नंबर कितना है 4 है। तीनों को मल्टीप्लाई करो 12 और 48, एलसीएम कितना है 48। तो आंसर क्या गया हमारे पास 48। आंसर कितना गया 48। मुकेश जी, मुस्कान, सॉरी मुकेश नहीं, मुस्कान सही है। कितना आया 48। शिवानी कहाँ गलती करी, दोबारा चेक करो शिवानी आपने कहाँ गलती करी। ठीक है, चलो आगे। If the ratio of two numbers is 5:6 and their LCM is 480, then their LCF is, आपको LCF निकालना है। LCF क्या आएगा इसका? Then their LCF is, LCF क्या है जल्दी? Then their LCF is, हाँ आपके CET में ऐसे क्वेश्चन थे, 8+ भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। CET में थे ऐसे क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन लिखवाया वो CET का क्वेश्चन था पहले मैंने। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो PYQ ही है कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है। इसका बताओ क्या आएगा। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6 एंड LCM इज 480, आपको HCF निकालना है। LCM इक्वल टू HCF इंटू R1 इंटू R2। LCM कितना है, LCM 480 है, HCF कितना है निकालना है। रेशियो कितनी है 5 और रेशियो सेकंड कितनी है, ये आपके पास। तो HCF कितना आ गया आपके पास, HCF इक्वल टू 480 अपॉन 5 6 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 16 48। HCF कितना आ गया 16। HCF कितना आ गया 16। क्वेश्चन और टाइप में भी आते हैं मुस्कान, और टाइप में क्वेश्चन आते हैं। ये लो
ये अगला क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास। कितना आंसर आ रहा है इसका, बताओ जल्दी। सोचो कैसे होगा ये, ट्राई करो थोड़ा। ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जाम में। बताओ क्या है इसका। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया हो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी, 18 से भी, 21 से भी, 28 से भी, लीव्स आर रिमाइंडर 3 इन ईच केस। मतलब हर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है और हर बार रिमाइंडर के छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है। हर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, हर बार रिमाइंडर की छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है। जब हर बार रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है ना, तो एक काम करो, ऑप्शन से 3 माइनस कर दो। क्यों किया ये 3 माइनस, ये बाद में बताता हूं, पहले ऑप्शन से 3 माइनस कर दो। जब आपने ऑप्शन से 3 माइनस की तो आपके पास नए ऑप्शन निकल के आ गए 9 8 2 8, 9 9 1 0, 9 9 3 7, 9 9 0 8, 9 9 0 8। ये ऑप्शन आपके पास नए ऑप्शन बन गए 9 9 0 8। ठीक है, अब इस पे क्या करो, इस पे सिंपल सी बात है। ये हमने किया क्यों, ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब हम इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो। इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो हमारे पास वो ऐसा नंबर बनेगा जो आप इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। इन तीनों में एक कॉमन नंबर बन जाएगा, इन तीनों में एक एलसीएम आ जाएगा, वो कॉमन नंबर बन जाएगा। वो क्या काम करेगा इनमें, वो क्या काम करेगा इनमें, वो क्या काम करेगा, उसका काम सिंपल सा होगा कि इन में से अब इस नंबर में से किसी एक को वो कंप्लीट विजुअल कर रहा होगा। जिस नंबर को वो कंप्लीटली विजुअल कर रहा होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या बोला, जिस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये 3 को करने का रीजन है कि मान लो अगर हम 3 को नहीं करते और डायरेक्ट एलसीएम निकाल के इसको डिवाइड करते, डायरेक्ट एलसीएम निकाल के क्या करते, डिवाइड करते, तो हमारे पास इनमें से पहले वो ढूंढना पड़ता है जिसका रिमाइंडर 3 आता, फिर वो हर एक किसी को डिवाइड करना था जिसका रिमाइंडर क्या था, 3 आता हमारे पास। तो इसका आप एलसीएम निकालो, 12 18 21 और 28, इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो 12 18 21 और 28, इसका एलसीएम निकालो। बारह 18 21 और 28, इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 9 21 14। अगेन 2 से आएगा, 3 9 21 एंड 7। अब 3 से कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको, 1 3 7 एंड 7। अगेन 3 से 1 1 7 एंड 7। अब 7 से करो, 1 1 1 एंड 1। ये आया हमारे पास 1 1 1 एंड 1। मल्टीप्लाई करो इस सारे को, मल्टीप्लाई करो। जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 2 आर 4 4 3 आर 12 12 3 आर 36 36 इंटू 7 36 इंटू 7। जब आपने किया तो आपके पास क्या है, 36 इंटू 7 252 252। आपके पास क्या आ गया, एलसीएम 52। जब एलसीएम 252 आ गया, अब 252 एक ऐसा नंबर बनाओ कि यार 252 को चेक करो इनमें से किसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा, इनमें से किसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा। तो क्या आ गया, 9 8
28 डिवाइडेड बाई 252। पहले इसको चेक करो, फिर अगले को चेक कर लो। जब इसको चेक करोगे आप तो इन 5 2 7 7 2 9 9 से चला जाएगा ये, 9 2 आर 18 एंड 9 8 आर, 9 1 जा 9 9 जा 81, 1 से 9 2 जा, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे 0 आ गया। अब 7 से कर सकते हैं हम इसको, 7 4 आर और 7 1 आर 7, कितने बच गए 3, 7 5 आर 35, 7 6 आर। अब 4 से कर सकते हैं, 4 3 आर एंड 3 उसके 4 9 आर 36। इसका मतलब ये आंसर है, कंप्लीट डिवीजन एक फर्स्ट हो गया। 9828 कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 9831। ये आंसर आएगा 9831, ये इसका क्या है एक्यूरेट आंसर होगा 9831, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। समझे इस बात को? रितेश बहुत जल्दी आंसर दिया, वेरी गुड। आपकी तैयारी अच्छी लग रही है रितेश, अच्छी तैयारी लग रही है आपकी। चलिए आगे, यहाँ पे किसी क्वेश्चन किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ। और यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। बताओ कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? चलो इसका आंसर बताओ तो। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन है तो वो लिख लो। चलो बताओ, अच्छा इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सेम वैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे करो। हाँ जी वो आ जाता है वो तो, बहुत बढ़िया। बताओ आगे चलो। 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. Three electronic device make a beep after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. They beep together at 10 AM. बोला क्या है, वो 10 AM पे बीप करती है बजी। The time when they will next make a beep together at the earliest is. इसके बाद का टाइम 10 बजे के बाद ऐसा कौन सा टाइम होगा, 10 बजे के बाद ऐसा कौन सा टाइम होगा, 10 बजे के बाद ऐसा कौन सा टाइम होगा वो बीप एक साथ करेंगे। वो 10 बजे एक साथ बीप करिए, इसका बोलने का ये मतलब है कि पूरे 10 बजे वो एक साथ AM पे क्या करे, बीप करिए। पूरे 10 बजे बीप करिए, पूरे 10 बजे बजी है। जब ये पूरे 10 बजे रिंग करी है, जब ये पूरे 10 बजे रिंग करी तो अगली रिंग कब करेगी, तो इसका एल्सियम लो 48 72 108, इसका एल्सियम लो 48 72 एंड 108, इसका एल्सियम लो 48 72 एंड 108, इसका एल्सियम लो। सबसे पहले 2 से करेंगे, 24 36 और 54, अगेन 2 से जा सकता है 12 18 और 27। अब 3 से जाए, अगेन अभी 2 से जा सकता है वैसे 6 9 और 27, अभी 2 से जा सकता है हमारे पास ये 3 9 और 27। अब किससे जाएगा, 3 से 1 3 और 9, अब दोबारा 3 से 1 1 और 3, अब दोबारा 3 से 1 1 और 1, तीनों सबको मल्टीप्लाई करो। सबको क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो। सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, सबको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया रितेश, टाइप सी ठीक किया आपने या टाइप गलत किया।
हाँ बार बार में ठीक है। ठीक है, क्या किया आपने, सबको मल्टीप्लाई किया, 2 2 और 4, अगर ऐसे नहीं करना पूरा अलग से लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 3 आर 48, and 48 9 आर 48 9 आर 32, 48 9 आर 432, 48 9 आर 432। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 432, एलसीएम कितना आ गया 432। ये 432 सेकंड है, 432 सेकंड है ये क्या है, ये 432 सेकंड है, क्योंकि हमें क्या है, ये सेकंड में दिया है, सेकंड है, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, 432 सेकंड में दिया हुआ है। जब 432 सेकंड में ये लिखा हुआ है, जब 432 सेकंड में ये लिखा हुआ है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें। अब देखो पहले अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जब इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड किससे करो, 60 से। किससे डिवाइड किया, 60 से। जब आपने इसको 60 से डिवाइड किया तो कितना बन गया, 7 मिनट, और रिमाइंडर कितना बचा, 12, तो 12 सेकंड। रिमाइंडर कितना बचा, 12, तो 12 सेकंड। 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड आ गया, क्योंकि 60 को 67 है 420। जब आपने इसको डिवाइड किया, 432 को 60 से डिवाइड किया, तो क्या गया, 47 आर 67 आर 420, रिमाइंडर कितना बच गया, 12। ये आपके सेकंड आ गए, ये आपके मिनट आ गए। तो 10 बज के कितना आ गया आंसर, 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड, 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड, 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड, 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया। दस बज के 7 मिनट और क्या आ गया हमारे पास, 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड। क्या आ गया, 10 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड। चलो अगले क्वेश्चन पे। 5 ball begins to toll together at interval of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds, 8 seconds respectively. How many times will they toll together in the span of 1 hour, excluding the toll at the start? मतलब पहले से छोड़ देना, स्टार्टिंग का छोड़ देना, बाद में करना हमने। स्टार्टिंग का मतलब जो पहले बार काउंटिंग की होगी वो काउंट नहीं करोगे, स्टार्टिंग का, बाद का काउंट करोगे आप। स्टार्टिंग का काउंट नहीं करोगे, बाद में काउंट करोगे। इसका सबसे पहले एलसीएम निकालो, सबसे पहले क्या करो, एलसीएम निकालो इसका। सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम निकालो। सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम निकालो। कितना एलसीएम आया, एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या आ रहा है इसका। सबसे पहले इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या आ रहा है। क्या एलसीएम आया, ओके रितेश। बाकी मुस्कान आपका क्या है, शिवानी आपका, जल्दी बताओ क्या आ रहा है आपका। चलो भाई देखो क्या आ रहा है इसका, एलसीएम कैसे लेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालो। जब आपने इसका एलसीएम निकाला, जब आपने केस का एलसीएम निकाला, एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं हम, 9 6 4 10 और 8।
एल्सियम निकालो एंड आंसर 5 आंसर आ रहा है, फिर रिप्लेस चेक करते हैं। सबसे पहले इसका एल्सियम निकालो। एल्सियम 2 से जा सकता है ये 9 3 2 5 4, अगेन 2 से 9 3 1 5 2, अगेन 2 से 9 3 1 5 1, अब 3 से जा सकता है 3 1 1 5 एंड 1, अगेन 3 से 1 1 1 5 एंड 1, अब किससे 5 से 1 1 1 1 एंड 1, सबको मल्टीप्लाई करो। 5 3 आर 15, 15 3 आर 45, 45 2 आर 90, 90 2 आर 180, 180 2 आर 360। एल्सियम कितना आ गया 360, एल्सियम कितना आ गया 360 सेकंड। ठीक है, एल्सियम कितना आ गया 360 सेकंड। एल्सियम आपके पास आ गया 360 सेकंड। 360 सेकंड आपके पास एल्सियम आ गया, तो आपको बोला गया कि 1 आवर में कितनी बार ये 1 आवर में कितनी बार ये वेल करेगी। तो या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, या तो 360 को मिनट में कन्वर्ट कर लो। दो तरीके हैं। अगर आपको 360 को मिनट में कन्वर्ट किया, 360 को मिनट में कन्वर्ट किया तो आ गया भाई आपके साथ 6 मिनट। पहले 6 मिनट पे बजेगी, फिर 6 मिनट पे बजेगी, फिर अगले 6 मिनट पे बजेगी। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 को डिवाइड करो 6 से, आंसर कितना आ गया 10। आंसर कितना आ गया 10। एक तो ये तरीका है, आंसर कितना आ गया 10। नहीं रितेश 10 आएगा, आंसर कितना आ गया 10। ये तो एक तरीका आपके पास। और दूसरा तरीका क्या आपके पास? दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो जब आपने 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ये हो गया डिवाइडेड बाई 60, डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया आपके पास डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया आपके पास, सॉरी 60 नहीं, ये वाला 360 सेकंड है ना, मिनट में नहीं सेकंड में। तो डिवाइडेड बाई कितना आ गया 360, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 360, 360। तो 61 आर 60, 66 आर और 6 1 आर 6, 6 10 आर 60, कितना आंसर आ गया 10। तब भी आंसर क्या आया 10 आया। ठीक है, तब भी आंसर क्या आया हमारे पास 10 आया, तब भी आंसर क्या आया हमारे पास 10। ठीक है, चलो आगे। मोनिका एंड रज began to jog around a circular stadium. Jogging होगा around a circular stadium. They complete their revolution in 42 seconds, 56 seconds and 63 seconds respectively. After how many seconds they will together at the starting point? निकालो। ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं पूरे अभी तक। निकालो क्या आंसर आएगा इसका, निकालो क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है, एल से बताओ क्या है आपका। एल से बताओ क्या है आपका। एल से बताओ क्या है इसमें आपका। बताओ क्या आंसर आ रहा है। कैल्शियम नहीं निकला अभी तक, देखो कैल्शियम कैल्शियम निकालो 42 56 एंड 63 का 42 56 एंड 63 कैल्शियम निकालो। सबसे पहले कैसे करोगे? 2 से ही, जब आपने सबसे पहले 2 से किया, यहाँ पे कितना गया 21
28 एंड 63। अगेन 2 से जा सकते हो 21 14 एंड 63। अगेन 2 से जा सकते हैं 21 7 एंड 63। आप 3 से जाओ 7 7 एंड 21। अगेन 3 से 7 7 एंड 7। आप किससे 7 से 1 1 एंड 1। सबको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास? सबको मल्टीप्लाई करो। बहुत बढ़िया मुस्कान। कितना है आपके पास? 7 3 आर 21 63 126 और 126 4 आर 504। 504 504। कितना आ गया? 504। ठीक है 504 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है 504 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। 504 क्या आ गया आपका पास आंसर आ गया। 50 क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। फाइव 504 क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को? अभी तक हमने जितना भी किया बताओ। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सारे यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी। और लाइक करते रहो चैनल को, साथ में यार वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। चलो अब आओ सिंप्लीफिकेशन पे। इसी में सिंप्लीफिकेशन को हम इंक्लूड कर देंगे। अब आओ सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन पे आओ। मान लो कल भी आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिया था आपके पास। क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/3 2 प्लस 1/3 इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है आपको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक चीज़ समझो क्या होता है। इसको करने के बहुत तरीके हैं, ऐसी बात नहीं कि इसको करने के तरीका बहुत तरीके हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है हम लोगों को। कभी कभार बच्चों आप लोग भी इतना ज़्यादा कर देते हो कि हाँ जब टेस्ट की पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो प्रेशर भी होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको कोई बात नहीं बेसिक से करो, चाहे 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लेना कोई बात नहीं, इसको लेकिन बेसिक से करो। बेसिक से कैसे? पहले इन दोनों को सोल्व करो, पहले इन दोनों को सोल्व करो। इसको करने के और भी तरीके हैं लेकिन अभी तक आप इसी से करो, इन दोनों को सोल्व करो। आगे आपको इनका तरीका बताएंगे शॉर्टकट भी, लेकिन अभी इन दोनों को सोल्व करो। x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 2 6 एंड प्लस 1 7/3। और 7/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 3/7 3/7 आ गया। ठीक है 3/7 आ गया, उल्टा लिख सकते हैं 3/7 आ गया। ठीक है 3/7 आ गया। अब इसको सोल्व करो तो ये कितना आ गया x प्लस 1 अपॉन 7 आ गया। 3/7 7 प्लस 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम 10/7। और 10/7 वैसे एक्चुअली ये फॉर्म क्या बनती है जब आपके पास a अपॉन b अपॉन c फॉर्म बने तो a इंटू सी अपॉन बी आता है। a इंटू सी अपॉन बी आ जाता है, a इंटू सी अपॉन बी आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा और 10 कहाँ रहेगा नीचे रह जाएगा। 7 कहाँ चलेगा ऊपर चल गया। इक्वल टू कितना है 2। इक्वल टू कितना दिया आपके पास 2। इक्वल टू कितना दिया आपके पास 2। इक्वल टू कितना दिया 2। तो x इक्वल टू 7/10 या 2 माइनस 7/10। इसको जब इस साइड लेके गए तो माइनस में चला गया ये, तो ये कितना आ गया 20 माइनस 7/10 13/10 आंसर आ गया। 13/10 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया हाँ जी 30/10 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे। सेम ऐसे क्वेश्चन है, होमवर्क लिख लो आपका।
ये दोनों क्वेश्चन आपके आरआरबी में, एसएससी में, दोनों में है, तो आपके एग्जाम में सीईटी में पता नहीं पूछ भी सकते हैं। 4 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/4। आपके पास पहला ऑप्शन है 1/8, सेकंड ऑप्शन है 1/32, थर्ड ऑप्शन है 1/64, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1/16। वैसे एसएससी वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी पता नहीं होता सीईटी का भी, तो आप लोग इसको देख के चलो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन पे हो। अरेंज द फ्लोइंग। वैसे सी टेट में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पता नहीं है, कोई क्वेश्चन ये बात पूछा गया है। 7/12 अरेंज द फ्लोइंग असेंडिंग ऑर्डर। 7/12, 2/3 एंड 3/8। किस में लिखना है इसको? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको। क्या आएगा बताओ, ट्राई करो और बताओ क्या आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको, बताओ क्या आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको, बताओ क्या आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और बताओ क्या आएगा। बताओ जल्दी क्या है आंसर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे बोलते हो आप भी हम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में, ऐसे होता है। अब क्या बोला आपको? इसमें लिखना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है तो इसको डिवाइड कर दो। पहला तरीका तो है कि इस सबको डिवाइड कर दो। जब आपने इस सबको डिवाइड किया, तो क्या आ रहा है देखो। जब आपने इस सबको डिवाइड किया तो क्या आ रहा है आपके पास? जब आपने इस सबको डिवाइड किया तो क्या आ रहा है आपके पास? इसका क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट 0.58, इसका तो 6, और इसका क्या आएगा? 0.37 समथिंग। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास? 2/3, ये है सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2/3। उससे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर क्या है आपके पास? 7/12, और सबसे छोटा नंबर क्या है? 3/8। अब आपको क्या लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा? 3/8, उसके बाद क्या आएगा? 7/12, और इसके बाद क्या आएगा? 2/3, तो इसके बाद क्या आएगा आपके पास? 2/3। क्लियर है ये चीज? क्लियर हुई ये चीज? क्लियर हुई ये चीज या नहीं? बताओ जल्दी। अगर इसको उल्टा करके लिख लो तो ऐसे ले सकते हो आप, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका एक ये तरीका था। इसका एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है इसका? इसका एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है?
दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 12 3 8, तीनों का एलसीएम लो, 12 3 और 8 का एलसीएम लो, 6 3 4 3 3 2 3 3 1 और 1 1 1, 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 3 आर 24, एलसीएम कितना आ गया 24, एलसीएम कितना आ गया 24। अगर आपके पास एलसीएम 24 आ रहा है, एलसीएम 24 आ गया तो ये नंबर कितना है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 आई 2 से, और 2 7 आर 14, तो एक नंबर तो ये बन गया। दूसरा क्या बना, 3 8 आर 24, 8 2 आर 16, और अगला क्या बना, 8 3 आर एंड 3 3 आर 9, मतलब 14 16 9। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपके पास, सबसे बड़ा नंबर क्या है 16, उससे छोटा क्या है 14, सबसे छोटा क्या है 9, ये नंबर आपके पास, सबसे छोटा नंबर क्या है आपके पास 9, तो उसी रेंज में लिख दो आप। सबसे पहले थर्ड नंबर आएगा, फिर सेकंड नंबर आएगा, फिर फर्स्ट नंबर आएगा, वही हमने वैसे ही किया, सबसे पहले थर्ड नंबर आएगा, फिर सेकंड फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड सेकंड आएगा, ठीक है। ले रहे ये चीज, बताओ क्लियर है ये चीज। चलो इस पे आओ, इफ 35 into 35, सॉरी तीनों के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम करके ऐसे वो एलसीएम वाले फैक्टर यही है, रितेश जी, बस यही फैक्टर जो आप बोल रहे हो वो यही तरीका है। इसका करो क्या आएगा बताओ, जो निकला वो इसी तरीके से निकला हो जो हमने किया, इसी तरीके से वो निकला हुआ है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आंसर है आपका बी, बी बोल रहे हो आप। ओके चलो देखते हैं, बाकी बताओ उसका आपका क्या रहा है। बी, तो बी आ गया, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या ये आंसर की है, क्या बोला है 35 into 35 इक्वल टू 12.225, क्या है 1225, 35 को मल्टीप्लाई करके 1225 आया, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 5 3 आर 15 30 एंड 2 4 3 3 आर 9 और 1225 ये स्क्वायर होता है इसका, 1225 ये स्क्वायर होता है इसका, 1225 35 तो ये स्क्वायर होता है। कैसे निकालते हैं आप, तरीका पता है आपको, शॉर्टकट से, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 5 5 आर 25, 5 3 आर 15, 15 2 आर 30, 30 प्लस 2 32, और 3 3 आर 9, 9 प्लस 3 12, स्क्वायर निकालने की ये भी एक तरीका हमारे पास, ठीक है। इससे 1225, 35 का स्क्वायर अगर 1225 है तो 3.5 3.5 का क्या होगा 12.25, 12.25, इसको तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं वैसे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे, चलो आगे, इसका बताओ, चलो इसका बताओ, इसका बताओ क्या आएगा, इसका बताओ क्या आएगा,
बताओ क्या आ रहा है इसका। बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। सेवन एट थ्री डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 0.75। बताओ क्या आंसर आएगा। बताओ जल्दी। आंसर नहीं आया अभी तक आंसर। देखो 783 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 0.75। 783 डिवाइडेड बाई 9, पहले इसको मैं अगर सोल्व करूं और ये डिवाइडेड बाई 0.75 और 0.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 75/100। अगर इसको हम उल्टा तो ये मल्टीपल में चला जाएगा। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ये मल्टीपल में चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम उल्टा कर ले तो ये मल्टीपल में चला जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो क्या होगा, ये मल्टीपल में चला जाएगा। उल्टा कर लो, मल्टीपल में चला जाएगा ये। जब ये मल्टीपल में चला गया, जब ये मल्टीपल में चला गया, जब मल्टीपल में चला गया 25 4 R 100, 25 3 R 75, 25 4 R 100, 25 3 R 75, 9 1 R 9, 9 8 R 72, 9 7 R 63, 3 1 R 3 and 3 29 R 87 and 29 into 4 equal to 116. 21 into 4 116। आंसर क्या आ गया आपके पास, तो 116 116। कितना आंसर आ गया आपके पास 116। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपके पास 116। 116 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलो भाई इसका बताओ, इसका बताओ क्या आंसर आएगा। इसका बताओ क्या आंसर आएगा आपके पास। Which one among the following is largest? इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है ये बताओ। इनमें से सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी है ये बताओ। बताओ जल्दी, इनमें से सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी है। बताओ कौन सी है। बताओ जल्दी, कौन सी इनमें से लार्जेस्ट। नहीं निकली अभी तक, कोई आंसर नहीं निकली। कैसे करेंगे हम इसको, बताओ कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका आपको बोला कि अगर ठीक है आपको 7/9 लिखा है, एक आपके पास 7/14 लिखा है, ये आपके पास 3/4 लिखा है, एक आपके पास 10/13 लिखा है। ये लिखा हुआ है, ठीक है आपके पास, ये लिखा हुआ आपके पास। जब आपके पास ये दिए हुए हैं, ठीक है, जब आपके पास ये दिए हुए हैं, आप क्या, ये तो मैंने एक बोला कि आप लोग क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेके फिर कर लो तब भी हो सकता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके फिर कर लो तब भी हो सकता है। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके फिर कर लो तब भी हो सकता है। ठीक है, आपको वो तरीका बताया। दूसरा आपको क्या बोला कि डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लो,
जब डायरेक्ट इसको डिवाइड करोगे तो इसको क्या आया 0.777 ये आ गया, ये है इसका 0.777, बताओ यही आया 0.777। जब इसको करोगे तो 0.785, जब इसको करोगे 0.75 ये आएगा। जब इसको करोगे 0.75, तो जब इसको करोगे तो 0.769 ये आपके पास। अब बोला क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग अमंग लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सी आई 785, लार्जेस्ट तो ये रहा आपके पास 785, 11/14 आंसर आ गया, 11/14 के आगे इसका आंसर आ गया, ठीक है 11/14 के आगे इसका आंसर आ गया, 11/14 के आगे इसका आंसर आ गया हमारे पास। बताओ यहाँ तक आपको हमारा नंबर सिस्टम, हम इसको यहीं पे ख़त्म करें, जिसमें हमारा एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, सिम्प्लीफिकेशन हो गई, ठीक है। बताओ बाकी जितने टाइप के डेफिनेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमने कर लिए। बताओ यहाँ तक आपको किसी को कोई डाउट हो तो नंबर सिस्टम आज हमारा यहीं ख़त्म हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टाइम एंड वर्क करेंगे। कल जब आपकी क्लास होगी तो हमारा टाइम एंड वर्क करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को। बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, आप लोग डेली देखोगे क्लास को, डेली लोगे, लाइव लोगे या रिकॉर्डेड लोगे, कोई बात नहीं, तो ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे हमारे, ठीक है। चलो कैसे लगी आपकी वीडियो बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, अभी बता सकते हो लाइव सेक्शन में, जैसे लाइव बता रहा हूँ। बाकी फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। वो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सीईटी में आपके एग्जाम में मैंने देखा ही नहीं अभी तक। अगर मेन फोकस आपका अभी तक सीईटी का है तो सीईटी के एग्जाम में मैंने जो जिस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम देखे थे वो सारे लाए हूँ मैं। वो कोई बात नहीं, वो अगर आप ठीक है, आप रिक्वेस्ट, हाँ जी मुस्कान जी सॉरी, मुस्कान जी कंटिन्यू रहेगी, मैंने पहले बोला, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे कंटिन्यू तो ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे और हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन को, पूरा का पूरा मैथ करेंगे। हमारा अप्रोक्सीमेट 20 से 22 टॉपिक रहेंगे मैथमेटिक्स के, मतलब उसको इंक्लूड कर दो। जैसे नंबर सिस्टम मैंने सिम्प्लीफिकेशन भी डाल दी, आपका यूनिट डिजिट वगैरह ये सारा डाल दिया, तो आप इसको रख लो कि 3 टॉपिक एक में करवा दिए, तो ऐसे इस टाइप से हम करें तो 12-13 टॉपिक रहेंगे अप्रोक्सीमेट आपके, कम से कम 13-14 टॉपिक तब भी जाएंगे। डिपेंड आप लोगों पे रहेगा। अगर आप लोग सपोर्ट कंटिन्यू करोगे तो हम इस सेशन को पूरा करेंगे और ये पूरी मैराथन चलेगी हमारी। जितना भी आपका सीईटी का है, आपको सारा बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रैक्टिस शीट आपको कंटिन्यू दी जाएगी। हाँ जी मुस्कान जी, रीजनिंग भी मैं ही करवाऊँगा आपको। अभी तो फिलहाल मैथ्स चला हुआ है, तो अभी तक हम मैथ्स ही कंटिन्यू करेंगे। आप बताओ किसी का कोई डाउट हो। हाँ जी सुमिता जी, कंटिन्यू 1:30 to 3:30 का टाइम रहेगा। अगर किसी दिन नहीं होगा तो वो आपको पता लग जाएगा जिस दिन क्लास नहीं होगी। वैसे कंटिन्यू रहेगी 1:30 to 3:30 जब तक हमारा क्लास कंप्लीट नहीं होता। अब तो मैथ्स कर रहे हैं हम, तो मैथ्स जब तक कंप्लीट नहीं होता उसके बाद रीजनिंग करवा देंगे आपको, वो टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन अभी तक मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रितेश जी जो आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं एक सेशन किसी में करवा दूँगा बीच में वो आपको, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी ने कुछ अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है वो भी ले सकता है। आपको टेलीग्राम का चैनल मैंने पहले बताया हुआ है, कोई बात नहीं। समिता जी टेलीग्राम का चैनल आपको बताया हुआ, वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट वगैरह के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, एलसीएम एलसीएफ के मिल जाएंगे। और आई थिंक आपको वहाँ पे टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी डले हुए हैं वहाँ पे। टाइम एंड वर्क जो हम कल सीरीज करेंगे वो ऑलरेडी डले हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कैसी लगी बता सकते हो आप लोग क्लास। माई सेल्फ सोम शर्मा, आपका नाम भी, अपना नाम भी बता देता हूँ, वैसे कम ही मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। हाँ शिवानी जी कल की क्लास यूट्यूब पे है, अभी कल से हमारा ये शुरू हुआ है, कल से हमारा सेशन ये शुरू हुआ है, तो कल से हम शुरू की है सारी मैराथन आपकी कंप्लीट रहेगी, ठीक है। तो आप कल की क्लास को देख सकते हो, आज ही हमारा कंप्लीट हो गया और कल हम टाइम एंड वर्क करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। टेलीग्राम का चैनल मेरा ये रहेगा 36537 के नाम से। आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगा सारी, ठीक है।
ये आपके लिए सिर्फ नर्सिंग वालों के लिए रहेगा। तो नर्सिंग के जितने भी मैंने आपके क्वेश्चंस देखे हैं तो वही उसी लेवल पे क्वेश्चन वहाँ पे डालूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होंगे वहाँ पे। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी, नहीं है तो हम क्लास को ऑफ करते हैं फिर यहीं पे ही। कोई डाउट नहीं किसी का भी? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। कल हम नए सेशन को नई एनर्जी के साथ मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है।